वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ माजिद शहाब और आज आ गया हमारे पास पाइथन का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम लोग देखते जा रहे हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो आई क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेरिएबल हमें कैसे हेल्प करेंगे। वेरिएबल के बारे में कहा जाता है कि वेरिएबल एक कंटेनर है। वेरिएबल एक कंटेनर है। कंटेनर का क्या मतलब हुआ, ये आपके लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपने पास रख सकता है, प्लेस करेंगे आप इसमें कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डेस्क है और इस डेस्क के ऊपर आप कोई बुक जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है। कोई पेन प्लेस कर दें, कोई डस्टर प्लेस कर दें, कोई मार्कर प्लेस कर दें, कुछ भी कर दें, तो ये जो डेस्क होगा ये आपका कंटेनर जो है वो बन जाएगा। और इसके ऊपर जो भी चीज़ आप लोग रख रहे हैं उसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कहेंगे वैल्यू। सो वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट, दिस बॉक्स दैट इज एक्चुअली कंटेनर, और उसके ऊपर जो आप लोग रख रहे हैं दैट इज एक्चुअली वैल्यू। पाइथन में भी वेरिएबल्स कुछ इसी तरह से काम करते हैं। पाइथन के वेरिएबल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 2, आप इसको रखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कैसे होगा। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप लोग प्लेस करते हैं उसके लिए आपने बनानी होगी एक मेमोरी। सो हमारे पास मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, और हम लोग जो भी चीज़ें प्लेस करते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू वो जाती हैं रैम के अंदर ना। रैम में बहुत सी स्पेस है आपके पास, तो रैम की स्पेसेस जो हैं उनके इस तरह के ब्लॉक्स होंगे, उनके अपने अपने नंबर्स हैं। ये डमी नंबर मैंने पुट कर दिया। एक्चुअली में एड्रेसेस ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन आप कंसिडर करें कि ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसका एड्रेस आ रहा है 1, सेकंड ब्लॉक एंड सो ऑन। इन ब्लॉक्स के अंदर हम लोगों ने रखनी है वैल्यू। और पाइथन में क्या होता है कि आप जब भी कोई वैल्यू प्लेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपकी वैल्यू के लिए एक एड्रेस जो है वो रिजर्व किया जाता है। सो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए एड्रेस जो है वो सबसे पहले आपके लिए रिजर्व किया जाएगा और उस जगह पे आपकी वैल्यू जो है आएगी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो आ चुकी है, वो आएगी। सो हम लोग की एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 2। इस 2 को हम लोगों ने सेव करना है इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। तो आपका कंप्यूटर पाइथन के थ्रू क्या करता है, वो लेट्स सपोज उसका एड्रेस है 4 एड्रेस आपके लिए आ रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, और इस जगह पे आप लोगों का जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्लेस होगी। कैसे प्लेस की जाती है, उसके लिए एक सिंबल होता है और उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट इज बेसिकली ऑपरेटर। क्या प्लेस करना चाहते हैं वो आपने अपने इस ऑपरेटर के राइट साइड पे रखना है। दैट इज इन दिस केस 2 मैंने प्लेस करना है। किस जगह पे प्लेस करना है, एड्रेस क्या है, लेट्स सपोज 4। पाइथन ने आपकी इस 2 वैल्यू के लिए एड्रेस बना दिया है और आपकी वैल्यू जो है वो इस बॉक्स में रखी गई है। लेकिन आपके लिए एड्रेसेस को याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए हम उस एड्रेसेस की जगह पे कुछ सिंपल से नेम्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे रख लिया बॉक्स 1। अब बॉक्स 1 जो है ये एक नेम है, आप कोई भी नाम पुट कर सकते हैं और ये एक ऐसा नेम है जो कि मुझे याद रह सकता है। सो मैं कह दूंगा बॉक्स 1 में 2 वैल्यू जो है उसको पुट किया जाए, प्लेस किया जाए। सो बॉक्स 1 जो है वो हमारे लिए इस जगह का नाम हो जाएगा और उसमें जो वैल्यू प्लेस हो रही है वो हमारी 2 है। नाउ कंटेनर इसमें क्या है, दैट होल थिंग इज एक्चुअली अ कंटेनर, दैट होल बॉक्स जिसमें आपकी वैल्यू जो है वो प्लेस हो रही है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं एक और भी बॉक्स करता हूं, बना लेता हूं, उसका नाम रख लेते हैं, वैल्यू है 10। बॉक्स का नाम मैंने रख दिया बॉक्स 2। इस केस में आपका पाइथन क्या करेगा ना, चूंकि ये एक नई वैल्यू है, आपकी वैल्यू आ जाएगी लेट्स सपोज इस जगह पे, इसका अपना एड्रेस है दैट इज 3। एड्रेस याद करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आप लोगों ने इसका क्या नाम रख दिया, बॉक्स 2। तो ये चीज़ इसको डिनोट कर रही है, यानी बॉक्स 2 के अंदर जो है वो अब वैल्यू पड़ी हुई है 10। नाउ पाइथन थोड़ा सा अलग है, वो मेमोरी को सेव भी करता है। कैसे करता है वो देखिए। नाउ लेट सपोज आप लोगों ने एक और वैल्यू स्टोर करनी है एंड दैट वैल्यू इज एक्चुअली लेट सपोज अगेन 2।
फॉर एग्जांपल एक और वैल्यू है 2। नाउ ये जो 2 वैल्यू है, ये जो नई आई है आपके पास, एक ऑलरेडी है हमारे पास, अब ये नई आई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद हम इसको इस जगह पे स्टोर करेंगे पाइथन के थ्रू। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या करता है, वो देखता है कि क्या ये वैल्यू पहले से तो नहीं है आपके पास मेमोरी में। आप देख सकते हैं ये वैल्यू पहले से भी है और उसको एक वेरिएबल नेम भी असाइन हुआ है, दैट इज box1। तो आपका पाइथन क्या करता है, वो नई जगह रिजर्व नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो आपके इस वाले वेरिएबल नेम को इसके साथ टारगेट कर देगा। इन सिंपल वर्ड्स क्या हुआ है, मैंने एक नई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की है जो कि ऑलरेडी थी यहाँ पर, वो भी 2 है, ये भी 2 है, मैंने एक नाम भी दे दिया इसको box3। हुआ क्या है कि पाइथन जो है वो पहले से ही देख रहा है कि ऑलरेडी वैल्यू है, तो आपकी इस वैल्यू को कौन सा वेरिएबल नेम डिनोट कर रहा है, दैट इज box1, और जो दूसरा आप लोगों ने 2 पुट करने की कोशिश की है उसको डिनोट कर रहा है आपका box3। इस केस में box1 और box3 दोनों के दोनों इस वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स आपका जो पाइथन है वो मेमोरी को सेफ भी कर रहा है। कैसे? वो एक नया बॉक्स रिजर्व नहीं कर रहा आपके अगेन 2 के लिए, बल्कि ऑलरेडी जो आपने 2 पुट किया था पहले, उसी को नए वेरिएबल नेम के साथ अटैच कर रहा है, और ये ऑलरेडी box1 इसके साथ अटैच हुआ है। नाउ अगर आप प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिंट करते हैं box1, आपको आंसर आएगा 2, और अगर आप प्रिंट करते हैं box2 तो आप देख सकते हैं कि ये box3, तो ये box3 भी आपके इसी 2 को डिनोट कर रहा है। अगेन यू विल गेट आंसर 2। जबकि C++ में और जावा लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, उसमें आपके लिए हमेशा एक नई मेमोरी रिजर्व होती है, और इस तरीके से थोड़ी सी मेमोरी जो है वो वेस्ट भी हो सकती है, जबकि पाइथन जो है इस चीज़ की केयर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है कि लेट्स सपोज हम लोग box1 को जो वैल्यू दे रहे थे 2, उसको हम चेंज करते हैं। अब हम लोग रख देते हैं एक नई वैल्यू, लेट्स सपोज हम यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू लेट्स सपोज 30। नाउ 30 इज़ अ न्यू वैल्यू। जब भी नई वैल्यू आएगी पाइथन आपके लिए एक नई जगह जो है वो रिजर्व करेगा, लेकिन हम यहाँ पे नाम रख देते हैं box1। नाउ ऑलरेडी अगर आप देखें तो box1 में एक वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज 2, लेकिन चूंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशंस, चेंज आना, तो 2 की जगह पे अब नई वैल्यू आ सकती है। लेकिन चूंकि ये एक नई वैल्यू थी तो डेफिनेटली पाइथन जो है इसको एक नई जगह पे रखने की कोशिश करेगा। लेट्स सपोज वो ये जगह ये है। तो इन सिंपल वर्ड्स जब भी कोई नई वैल्यू आएगी आपका पाइथन उसको एक नए एड्रेस पे रखेगा। पहले जो एड्रेस था वो 4 था, अभी जो एड्रेस आ रहा है वो है 1। नाउ इसका नाम जो है हमने रखा हुआ है box1 इस जगह का। ऑलरेडी वहां पर एक वैल्यू थी, लेकिन अब क्या होगा, ये box1 जो है एक्चुअली में इसको टारगेट करेगा नई वैल्यू को, और आपका जो पुराना वाला जो टारगेट कर रहा था वो यहां से हट जाएगा। ये जो 2 है इसको अब ये वाला टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसको टारगेट कर दिया गया विद न्यू वैल्यू। तो अगर आप प्रिंट करेंगे box1 को, आपके पास इस बार आंसर आने वाला है, दैट इज न्यू वैल्यू 30। जबकि वो जो ओल्ड वैल्यू थी 2 जिसको आपको box1 डिनोट कर रहा था, अब चूंकि उस पर कोई टारगेट करने वाला है ही नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ से इसका जो आपने लिंक किया था वो लिंक हट चुका है, लिहाजा ये जो वैल्यू है ये आपका पाइथन जो है हटा देगा। पाइथन में जब भी किसी भी वैल्यू को कोई वेरिएबल जब रेफरेंस नहीं कर रहा होता तो आपका एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं गार्बेज, वो आपकी इस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है, जस्ट लाइक योर डिस्ट्रक्टर। सो अब चूंकि box1 इसके साथ असाइन हो गया है, अब आपको हमेशा ये वैल्यू मिलेगी आंसर में, ये वाली जो है ये आपकी डिलीट हो जाएगी, चली जाएगी। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है b और उसकी वैल्यू है लेट्स सपोज 100। ठीक है, चूंकि एक नई वैल्यू है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास स्पेस जो है वो दोबारा से रिजर्व होगी। आपने उसको नाम दे दिया है b, इसका मतलब है b टारगेट कर रहा है अभी 100 को। ना एक और काम कर सकते हैं हम लोग, और वो ये है कि लेट्स सपोज वी हैव अनदर वेरिएबल कॉल्ड लेट्स सपोज डबल b। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और इस डबल b को मैं असाइन कर देता हूं
ये सिंगल बी। ना आप देख सकते हैं कि सिंगल बी के पास अभी कौन सी वैल्यू है, 100। ना इस केस में क्या होगा, नई मेमोरी रिजर्व नहीं होगी क्योंकि 100 तो ऑलरेडी आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है। आपका पाइथन क्या करेगा, बी को टारगेट कर रहा है, बी 100 को टारगेट कर रहा है, और ये जो डबल बी है वो भी आपके 100 को ही टारगेट करने लगेगा। अगेन वही बात है कि जब नई वैल्यू आएगी आपके पास तब स्पेस जो है वो रिजर्व होगी। बी के लिए 100 आ चुका है ना, डबल बी में आपने कौन सी वैल्यू पुट करने की कोशिश की है, कोई नई वैल्यू पुट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश की है जो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ी हुई है। डबल बी को असाइन किया जा रहा है बी में पड़ी हुई वैल्यू। तो इस केस में पाइथन क्या करता है, वो आपके लिए न्यू स्पेस रिजर्व नहीं करेगा बल्कि डबल बी को भी टारगेट करने लगेगा आप, लाइक दिस वन। तो अगर आप लोग लिखते हैं प्रिंट डबल बी, यू विल गेट आंसर 100। अगर आप प्रिंट करते हैं बी को, यू विल गेट अगेन आंसर दैट इज 100। दोनों केसेस में आपको आंसर जो है वो 100 मिलने वाला है। एंड लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग श्योर होना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू को कौन सा एड्रेस मिल रहा है आपके पाइथन में, और ये एड्रेस तब मिलता है जब आप लोग कोई नई वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने वैल्यू पुट की 1, आपने वैल्यू पुट करने की कोशिश की है 1, कहां पर, ए में। तो आपके मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा जिसमें 1 आएगा, और इस 1 को टारगेट कौन कर रहा है, आपका वेरिएबल नेम ए। नाउ अगर आपने यहां पे पुट की वैल्यू 2 और ये दे दी आपने बी को, तो चूंकि वैल्यू नई है, पहले से पाइथन में नहीं पड़ी हुई, यहां पर अगेन मेमोरी रिजर्व होगी, वैल्यू आएगी, और टारगेट कौन कर रहा है, आपका बी। नाउ लेट सपोज आप यहां पे करते हैं 3, और आप ये 3 दे रहे हैं सी को। ना ये 3 भी ऑलरेडी नहीं है, इसलिए अगेन मेमोरी बन जाएगी। लेकिन लेट सपोज हम लोग यहां पर अगेन 2 पुट करने की कोशिश करते हैं। ना आप देख सकते हैं कि 2 ऑलरेडी यहां पे पड़ा हुआ है मेमोरी में, तो इस बार सी के लिए नई जगह नहीं बनेगी बल्कि सी को भी यही लोकेशन मिल जाएगी। सी भी इसी को टारगेट कर रहा है और बी भी इसी को टारगेट कर रहा है, अगर इन दोनों का एड्रेसेस सेम होगा। ओके, अगर आप एड्रेसेस देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में दोनों के एड्रेसेस सेम हैं, तो आपको एक सिंपल सा बताता हूं, कमांड समझ लें। ये है आईडी, किस वेरिएबल की देखना चाह रहे हैं हम लोग, बी की। तो इस केस में आपको जो आंसर मिलने वाला है वो एक एड्रेस मिलेगा। जब आप लोग आईडी फाइंड करना चाहते हैं सी की, तो मैंने आपसे कहा कि दोनों का चूंकि लोकेशन सेम ही है तो दोनों का एड्रेसेस भी सेम होगा। अगेन यू विल गेट द सेम एड्रेस। सो इस आईडी के थ्रू आप लोग एड्रेसेस को कंफर्म कर सकते हैं। ये सारा काम वेरिएबल से रिलेटेड है, और इस पूरी चीज़ को मैं अभी आपके सामने एक प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करके बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे होता है। सो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे परफॉर्म होगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी इशू हो रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स, यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आइए चलते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिकल को जो कि पाइथन के वेरिएबल से रिलेटेड है। मैंने पाइथन का एडिटर ओपन कर लिया है, और लेट्स ट्राई कि हम लोगों ने अभी जो कुछ देखा है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरिएबल दैट इज box1, इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वैल्यू दैट इज 2। इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया, सब कुछ ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ box1 में पड़ी वैल्यू कौन सी है हमें बताई जाए। पाइथन हमें कह रहा है कि आपकी जो वैल्यू है वो है 2। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक नई वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज box2 में मैं पुट कर रहा हूँ 3। नाउ 3 इज अ सेपरेट वैल्यू, न्यू वैल्यू, तो डेफिनेटली आपके लिए एक नई स्पेस रिजर्व होगी और 3 इसमें पुट किया जाएगा, और इसको डिनोट कौन करेगा, box3। मैंने इस तरह box2 एंड इक्वल टू उसको वैल्यू दे रहा हूँ 3। सो आप देख सकते हैं पाइथन ने कोई इशू नहीं किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ box2 में कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो कह रहा है हमें 3। नाउ इस बार मैं एक और काम करने वाला हूँ, वो ये है कि मैं एक box3 बनाने वाला हूँ, और इसको नई वैल्यू नहीं दे रहा बल्कि एक ऐसी वैल्यू देना चाहता हूं जो ऑलरेडी पाइथन की मेमोरी में पड़ी या कंप्यूटर मेमोरी में पड़ी है, इन दिस केस फॉर एग्जांपल 2। तो आप देखिए क्या होता है, इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिया, यानी कि अगर आप नोटिस करें box1 में हमने 2 वैल्यू पुट की थी और box3 में भी हमने वैल्यू पुट कर दी है 2। ये दोनों के दोनों एक ही एड्रेस को डिनोट करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ ही बता दूंगा कि कैसे। अभी आप देख लें, box3 अगर करते हैं हम लोग, वहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। box1 करते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही एड्रेस पे हैं। एड्रेस कैसे फाइंड होता है वो भी आपको बताता हूँ। आप लोग लिख सकते हैं आईडी, और किसका एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं,
बॉक्स 1 का, ठीक है। बॉक्स 1 हमारा पहला वेरिएबल नेम है, इसको एंटर करते हैं। आपको एक एड्रेस मिल रहा है, एक बड़ा सा एड्रेस मिल रहा है, ये एक्चुअली आपके मेमोरी एड्रेसेस हैं। लास्ट में आप देख लें लिखा हुआ आ रहा है 224, ठीक है। अब देखिए बॉक्स 2 का जब मैं फाइंड करने लगूंगा एड्रेस, तो चूंकि बॉक्स 2 में एक नई वैल्यू पड़ी हुई है, तो आपके लिए नई वैल्यू के लिए आपका पाइथन एक नया एड्रेस बनाता है। नाउ 2 कोई और वैल्यू है, 3 कोई और वैल्यू है। नाउ चूंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों के एड्रेसेस अलग अलग होने चाहिए। सो लेट्स ट्राई। हम कहते हैं बॉक्स 2 का हमें एड्रेस बताओ, तो आप देखिए अलग होगा। आप देख सकते हैं वो 224 था, ये आ रहा है 256, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ जो थी वो अलग अलग थी। सो पाइथन में यही चीज़ है कि अलग वैल्यूज़ होंगी तो नए एड्रेसेस होंगे, सेम वैल्यूज़ हो जाएंगी, पहले से पड़ी वैल्यू किसी और वेरिएबल नेम को असाइन करते हैं तो वो आपके सेम एड्रेस पे होगा। आपको मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 3 को मैंने दोनों को सेम वैल्यू दी हुई है 22, दोनों के एड्रेसेस सेम होंगे। लेट्स ट्राई। बॉक्स आईडी ऑफ बॉक्स 1, आप देखिए लास्ट में 224 आ रहा है, और मैं अगर करता हूँ आईडी ऑफ बॉक्स 3, इस केस में भी एड्रेस जो है वो सेम ही आएगा। देखें लास्ट में भी 224 आ रहा है, इसका भी 224 आ रही है, बिल्कुल सेम एड्रेसेस हैं। सो पाइथन में वेरिएबल्स जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे और वो वैल्यू पहले किसी और को नहीं असाइन हुई भी, तो आपके लिए एक नया एड्रेस बनेगा और आपका वेरिएबल जो है उसको टारगेट करने लगेगा, वेरिएबल नेम जो भी है। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू किसी नए वेरिएबल को दे दी जो पहले से किसी को मिली हुई है, तो उस केस में वो दोनों के दोनों वेरिएबल नेम्स एक ही जगह को पॉइंट करने लगेंगे। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स 10 को मैं असाइन कर रहा हूँ बॉक्स 1 में पड़ी हुई वैल्यू। आप देख सकते हैं बॉक्स 1 में पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज़ 2। वो मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, बॉक्स 10 को, दैट इज़ अ न्यू वेरिएबल नेम। लेकिन चूंकि बॉक्स 1 में पहले से 2 पड़ा हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो आपके एड्रेसेस जो हैं अगेन सेम हो जाएंगे। सो मैं इंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। आईडी चेक करते हैं बॉक्स 10 की, तो आप देख सकते हैं अगेन वी हैव सेम एड्रेस जस्ट लाइक योर बॉक्स 1 एड्रेस। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका वेरिएबल का पाइथन में। मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया है, बोर्ड पर भी और आपको प्रैक्टिकल भी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, यू आर मोस्ट वेलकम, आप भी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें, मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में। कोई भी इशू हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं होपफुल हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा रिलेटेड टू पाइथन वेरिएबल। कोई भी इशू हो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।